पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ साथ आतंकी संगठन भी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के बौखलाहट की वजह है जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न विधानसभा चुनाव। बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बाधा डालने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने साजिशें रची। हालांकि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के आगे उनकी हर साजिश नाकाम साबित हुई। इसके साथ बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान और आतंकी संगठन इसमें रुकावट डालना चाहते हैं। बता दें कि 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया वो उनकी बौखलाहट को दिखाता है। वहीं कल बारामूला जिले के गुलमर्ग में एलओसी से सटे इलाकों में 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं सेना की मदद करने वाले 2 पोर्टर की भी जान चली गई। जान गंवाने वाले पोर्टर में मुश्ताक अहमद नाम का भी एक शख्स शामिल है। बता दें कि मुश्ताक के पिता का कैंसर का इलाज चल रहा है। मुश्ताक का 3 साल का छोटा बच्चा भी है। मुश्ताक की मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देखिए, पहले तो मैं बहुत अफसोस से इसको ताबीर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नौजवान है ये बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास कई एक बार आया कि मेरी कहीं सिफारिश लगवा दो, कहीं मैं पोर्टर ही जाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे आपकी सिफारिश में लगवा सकता हूँ। लेकिन फिर जब इसके फॉर्म निकले तो उसमें इसने फॉर्म भरा। मैंने ही इसका फॉर्म ड्राफ्ट किया हुआ है। तो उसके बाद इसने फॉर्म भरा और कल रात को जब ये खबर हमने सुनी कि एक गरीब मुश्ताक अहमद चौधरी जो कि होंडी नौशहरा का रहने वाला है, इसकी मौत वाक़ा हो गई है, ये अफसोसनाक एक बात है। क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे? और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। घर में कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके जो फादर हैं उसको महाना लगभग 10-12 हज़ार रुपया खर्चा आता है उसकी दवाई पे या बाकी सब चीज़ों पे। आपने देखा होगा वो इस टाइम बिस्तरे में बैठा हुआ है, सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे ये क्या हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो लिहाजा मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अब तो हद हो गई। वही जानता है जिसके घर से उसका बेटा निकलता है, जो घर वीरान हो जाते हैं, वही इस चीज़ की पेन समझ सकता है। तो इस वक्त इसकी हालत क्या है? घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं हुकूमत को भी इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि जनाब इंसाफ की ज़रूरत है। इसका घर इस वक्त उजड़ गया है, घर में कोई सहारा बाकी नहीं रहा है। इसके घर के बारे में, इसके बाप के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखें, जो कि एक कैंसर पेशेंट पिछले 2 साल से है। कल रात 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था जहाँ पे उसको ब्लड चढ़ाया गया। तो मेहरबानी करके इंसाफ करने की ज़रूरत है। और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही सानिया है। ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए थे जो हर रोज़ हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा कि कितने वाक़ात हमारे कश्मीर में हो गए। वहीं इस आतंकी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आया। भैया, इस रियासत में ये होते रहेंगे। आप जानते हैं ये कहाँ से आती है और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये हो रहा है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान तेज किया है। हम इस समय टंगमर्ग में हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो गुलमर्ग टंगमर्ग रास्ता है, इस पर सुरक्षा की कड़ी तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। कल देर शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान घायल हुए और उनके साथ 2 आर्मी के जो पोर्टर है वो भी साथ चल रहे थे, वो भी बुरी तरह से घायल हुए। और अब तक इस अटैक में इस आतंकी हमले में 2 आर्मी जवानों की शहादत हुई है, जबकि 2 पोर्टर्स जो है उनकी भी इसमें जान चली गई है। इस आतंकी हमले के बाद जो आतंक विरोधी अभियान है उसे तेज किया गया है और यहां आप देखेंगे जो गाड़ियां हैं, जो भी गुलमर्ग की तरफ या बूटा पथरी इलाके की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं, उनकी तलाशी यहां पर ली जा रही है। आप देखेंगे कि लगातार जो सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो इन गाड़ियों की यहां पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। बूटा पथरी का इलाका जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी जहां पे ये आतंकी हमला हुआ उस जगह से लाइन ऑफ कंट्रोल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में ये सुरक्षा बलों का जो है जांच से पता चलेगा कि ये जो आतंकवादी है, क्या ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके घुसपैठ करके आए थे और इस तरह सेना की गाड़ी पे हमला किया, या ये राजौरी या पुंछ इलाके से आए हैं, क्योंकि ये जो इलाका है बूटा पथरी इलाका है, ये राजौरी पुंछ के साथ भी मिलता है। तो राजौरी और पुंछ इलाके में जिस तरह से पिछले कई दिनों में हमने देखा था या पिछले कई महीनों में हमने देखा था कि आतंकी घटनाएं घट रही थी, आतंकी हमले हो रहे थे, तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि ये आतंकी कैसे आए और कहां से आए और किस तरह इन्होंने जो है सेना की गाड़ी पर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है और 2 पोर्टर जो कि सिविलियन थे उनकी भी इसमें जान चली गई है। इस पूरे मामले पर, इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार जारी है और सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द सफाया किया जाए जो इस हमले में शामिल है, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल यूनिफाइड हाईकमांड की बैठक श्रीनगर के राजभवन में की और वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को खास निर्देश दिए गए, खास आदेश ये दिया गया कि कश्मीर घाटी के अंदर एरिया डोमिनेशन, नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ जो आतंक विरोधी अभियान है वो तेज किए जाएं और इस तरह की जो हरकतें पिछले 1 हफ्ते से हो रही हैं, जहां पर खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी जो अटैक्स है, ऐसी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन पर पूरी रोक लगाई जाए। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की कोशिश है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द निपटाया जाए जो इस आतंकी घटना में शामिल है।